प्रीवियसली ऑन पेरिस ट्रिप। इससे पिछली वीडियोस में हमने आपको दिखाया कि कैसे लगाते हैं शेनिगन वीजा, क्या क्या उसके प्रोसेस है और हमने क्या क्या किया वो वीजा के लिए। और फाइनली हमारा वीजा लग गया था और आज इस वीडियो में हम निकल पड़े थे अपने ट्रिप टू पेरिस के लिए। और आज इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सबसे पहली बार जिंदगी में फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आप इजीली डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट बोर्ड कर सकें और आपको पूरी फ्लाइट लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं हमने फ्लाइट लेते समय क्या किया। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और वेलकम टू अनुज बकेट। हमारी अगली ट्रिप का पहला ब्लॉग है भाई लोग ये, और ये हमारी अगली ट्रिप होने वाली है फ्रांस की। जी हाँ, इस बार हम इंटरनेशनल ट्रिप मार रहे हैं अकेले फ्रांस के लिए, जिसमें हम आपको घुमाएंगे फ्रांस का सबसे सुंदर शहर पेरिस, और उसके बाद हम ले चलेंगे आपको वेस्ट फ्रांस ब्रिटनी के दर्शन कराने के लिए। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आपको दिखाया था कि वीजा कैसे लगाते हैं फ्रांस का, फ्रांस के वीजा की सारी रिक्वायरमेंट बताई थी। और अब हम एयरपोर्ट पे हैं, अपनी फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं फ्रांस के लिए, जिसमें हमारी फ्लाइट वाया म्यूनिक होते हुए जाएगी। मतलब हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है, पहले हम जर्मनी म्यूनिक में उतरेंगे, वहाँ 2 घंटे का हॉल्ट है, उसके बाद वहाँ से हम पेरिस की फ्लाइट लेंगे। तो भाइयों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ्लाइट बोर्ड कर रहे हो सबसे पहली बार अपनी लाइफ में, तो वो फ्लाइट कैसे बोर्ड करो। तो पूरे फ्लाइट बोर्ड करने के आपके जो इंस्ट्रक्शंस है आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो हमारी वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन और उसके साथ दबाइए घंटे का निशान। तो फ्लाइट बोर्ड करने का प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ 5 स्टेप करने हैं और आप अपनी फ्लाइट आराम से बोर्ड करके डीबोर्ड कर पाएंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है बाइंग टिकट्स का, जिसमें आपको टिकट खरीदनी होती है। दूसरा स्टेप होता है चेकिंग इन, जिसमें हम आपको बोर्डिंग पास, लगेज, वेब चेक इन और कनेक्टिंग फ्लाइट्स के बारे में बताएंगे। तीसरा स्टेप होता है सिक्योरिटी और इमिग्रेशन चेक। चौथा होता है बोर्डिंग द फ्लाइट, और आखिरी स्टेप होता है डी बोर्डिंग एंड लगेज कलेक्शन। तो बस इसी आशा के साथ कि हम एक बहुत बेहतरीन ट्रिप मारेंगे, हम निकल पड़े अपने पेरिस ट्रिप के लिए और पहुंच गए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो सबसे पहला स्टेप है ना आपको जिसमें करना है वो है अपनी फ्लाइट की टिकट खरीदना। भाई देखो, ये तो ऑब्वियस ही है ना, चाहे आप डोमेस्टिक फ्लाइट लो चाहे इंटरनेशनल, अपनी फ्लाइट की टिकट खरीद लो, आपके पास फ्लाइट की टिकट होगी ही होगी। तो गाइस, हमारा सबसे पहला स्टेप है बहुत ही ऑब्वियस स्टेप, जिसमें आपको फ्लाइट की टिकट खरीदनी है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकट खरीदना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर बैठे बैठे किसी भी फ्लाइट की टिकट खरीद सकते हैं। बस आपको गूगल पे जाना है और यहाँ लिखना है गूगल फ्लाइट्स। तो आपका जो गूगल फ्लाइट्स का लिंक खुलेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये सबसे बेस्ट जगह है बेस्ट टू बेस्ट फ्लाइट्स के रेट्स पता करने की। अब जैसे हम पेरिस जा रहे हैं तो हम न्यू दिल्ली से पेरिस के फ्लाइट के रेट पता करने के लिए फ्रॉम न्यू दिल्ली टू पेरिस डालेंगे और अपनी प्रेफर्ड डेट पे सर्च करेंगे। तो गूगल अलग अलग वेबसाइट पे आज के समय क्या रेट आ रहा है फ्लाइट्स का वो दिखा देगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे सस्ते से लेकर सबसे महंगे तक। तो न्यू दिल्ली से पेरिस की सितंबर 30, 2022 की सबसे सस्ती फ्लाइट 52,000 के आसपास की है, जिसमें आपकी वापसी होगी 4 अक्टूबर को। अब हमारा एक सजेशन है कि अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हैं तो 2 से 3 महीने अगर आप पहले बुक करते हैं तो आपको काफी सस्ती फ्लाइट मिल सकती है। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं सितंबर 2022 में, तो 30 सितंबर की फ्लाइट आपको मिली 52,000 में, और अगर यही टिकट हम आपसे 2 महीने बाद की नवंबर की बुक करते हैं तो ये टिकट आपको पड़ सकती है तकरीबन 40,000 में। तो गाइस, जैसे आपने देखा, अगर आप 2 से 3 महीने पहले बुक कराते हैं तो सस्ती आपको टिकट पड़ सकती है। और यही नहीं, फ्लाइट की टिकट बुक कराने से पहले आप इसी गूगल फ्लाइट्स में एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर का बटन क्लिक करते ही आपको सिर्फ पेरिस ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन सबकी टिकट्स का पता चल जाएगा। तो आप हो सकता है पेरिस के आसपास लैंड करें और पेरिस तक बाय कार या बाय ट्रेन आ जाएं, अगर आपको सस्ती टिकट मिल रही है तो गाइस, सेकंड स्टेप आपका होता है एयरपोर्ट पहुंच के चेक इन कराना। चेक इन का मतलब ये होता है भाई कि आपने जो टिकट खरीदी है उसको आप उस फ्लाइट के काउंटर पर देकर उसके बदले एक बोर्डिंग पास ले लो। बोर्डिंग पास वो पास होता है जो आपको फ्लाइट में एंट्री करने के लिए अलाउ करता है, जिसकी वजह से आप फ्लाइट में एंट्री कर पाते हो। उसमें आपका सीट नंबर, किस गेट से आपकी फ्लाइट उड़ेगी वो गेट नंबर, कितने बजे उड़ेगी, कहाँ लैंड करेगी, कितने बजे करेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ये सब आपके फर्स्ट नेम और सरनेम के साथ लिखा होता है। तो ये बोर्डिंग पास कहाँ से मिलता है? चेक इन करके। जी हाँ, तो हमारा अगला स्टेप होता है चेक इन करना। तो जब आप अपने लगेज के साथ एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो अपनी फ्लाइट के काउंटर पे जाकर अपनी खरीदी हुई टिकट दिखाते हैं और दिखाते हैं अपना एक आईडी कार्ड, जिससे आपको एक बोर्डिंग पास मिलता है, और उसी बोर्डिंग पास के साथ आप अपनी फ्लाइट को बोर्ड करते हैं। इसी स्टेप में आप अपना लगेज सबमिट करा देते हैं, जिसके बाद वो लगेज फ्लाइट के लगेज कंपार्टमेंट में चला जाता है, आपके पास नहीं रहता। हालांकि
अपने साथ फ्लाइट में आप एक छोटा बैग या अपना हैंड बैग साथ में ले जा सकते हैं। अगर हम लगेजेस को अच्छी तरह समझें तो लगेजेस दो तरीके के होते हैं। एक होता है चेक इन लगेज, दूसरा होता है कैरी ऑन लगेज। चेक इन लगेज वो लगेज जो आप चेक इन के समय सबमिट कराते हैं, और कैरी ऑन लगेज वो छोटा हैंड बैग होता है जिसको लेकर आप फ्लाइट में जा सकते हैं। चेक इन लगेज और कैरी ऑन लगेज की इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट के हिसाब से एक वेट लिमिट होती है जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, जो कि कभी कभार फ्लाइट के हिसाब से भी वेरी करती है। हालांकि ये जो वेट लिमिट हमने दिखा रखी है ऑलमोस्ट हर फ्लाइट में अप्रोक्सीमेट ये वेट लिमिट रहती है। फिर भी जब भी आप फ्लाइट बोर्ड करें तो अपने फ्लाइट लगेज वेट लिमिट चेक कर लें। इसी के साथ साथ आपको लगेज के बारे में एक और बात बता दें कि 3 तरीके की फ्लाइट्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है डायरेक्ट फ्लाइट, दूसरी होती है वाया फ्लाइट और तीसरी होती है कनेक्टिंग फ्लाइट। डायरेक्ट फ्लाइट मतलब जब फ्लाइट एक एयरपोर्ट से उड़ के डायरेक्टली दूसरे एयरपोर्ट पे लैंड करती है जो आपका डेस्टिनेशन एयरपोर्ट होता है। वाया फ्लाइट का मतलब जब आपके डिपार्चर और अराइवल एयरपोर्ट के बीच में एक और एयरपोर्ट होता है जहां फ्लाइट उतर के थोड़ी देर वेट करके दोबारा उड़ती है और आपके डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे पहुंचती है। वाया फ्लाइट के केसेस में आपको अपनी फ्लाइट से नहीं उतरना होता, बस आप बीच में थोड़ी देर के लिए एक एयरपोर्ट पे वेट करते हैं। और तीसरी तरीके की होती है कनेक्टिंग फ्लाइट, जिसमें आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, फ्लाइट चेंज करते हैं, फिर पॉइंट बी से दोबारा पॉइंट सी तक जाते हैं जो कि है आपका डेस्टिनेशन एयरपोर्ट। इसमें आपको फ्लाइट चेंज करनी होती है। तो इन तीनों केसेस में अगर आपकी डायरेक्ट फ्लाइट है तो आपको आपका लगेज डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे मिलेगा। अगर आपकी वाया फ्लाइट है तो भी आपको आपका लगेज डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आपको आपका लगेज मिलने की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट में अगर आपकी दोनों फ्लाइटें एक ही एयरलाइंस की हैं तो फिर आपको आपका लगेज डायरेक्टली डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे मिलेगा। लेकिन अगर आपने कनेक्टिंग फ्लाइट में दोनों फ्लाइट अलग अलग बुक कराई हैं और वो दोनों फ्लाइट अलग अलग एयरलाइंस की हैं तो आपको अपने बीच वाले एयरपोर्ट में लगेज रिसीव करके दोबारा चेक इन कराना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका लगेज आपके फाइनल डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे मिलेगा। इसलिए अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट ऑफ डिफरेंट एयरलाइंस बुक कर रहे हैं तो चेक इन के समय अपना बोर्डिंग पास लेते समय काउंटर पे पता कर लीजिए कि आपको आपका लगेज कौन से एयरपोर्ट पे मिलेगा। अब इस चेक इन के समय ही जब आपको बोर्डिंग पास मिलता है तो उसी समय आपको आपकी फ्लाइट की सीट अलॉट की जाती है। तो फिजिकल चेक इन के समय आप काउंटर पे बोल सकते हैं अगर आपकी कोई सीट प्रेफरेंस है तो। चेक इन के बारे में एक और चीज आपको बता दूं, आजकल कोविड के बाद क्या हो गया, वैसे कोविड से पहले भी ये था लेकिन कोविड के बाद क्या हो गया है, वेब चेक इन चालू हो गया है। इसका मतलब ये कि आपको ऑनलाइन ही अपनी सीट सिलेक्ट करके आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, वो प्रिंट आउट लेकर आओ या फिर अपने मोबाइल में लेकर आओ और आप सीधा फ्लाइट में बैठ जाओ। अब हमारा अगला स्टेप है सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन चेक। इस स्टेप में आपके हाथ में आपका कैरी ऑन लगेज होता है और होता है आपका बोर्डिंग पास, और आपको गुजरना पड़ता है एक सिक्योरिटी चेक से, जिसके कुछ सिंपल से रूल हैं। सबसे पहले आपको अपना कैरी ऑन बैगेज और अपने इलेक्ट्रॉनिक अलग अलग करके एक्सरे बेल्ट पे रखने होते हैं ताकि आपका सामान अच्छी तरह चेक हो सके। उसके बाद आपको गुजरना पड़ता है मेटल डिटेक्टर मशीन से और तब जाके आपको आपका कैरी ऑन बैगेज का सामान मिलता है। सिक्योरिटी चेक इन के समय कुछ ऐसे सामान है जो आप वहाँ नहीं ले जा सकते, जिसकी लिस्ट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप पॉज करके ये सामान देख सकते हैं। और सिक्योरिटी चेक इन के बाद अगर आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है आपको एक और स्टेप से गुजरना पड़ेगा जिसे बोलते हैं इमिग्रेशन चेक, जहाँ आपका पासपोर्ट, वीजा और टिकट चेक की जाएंगी कि वो सब वैलिड है या नहीं। तो जो आपका अगला स्टेप होता है वो होता है फ्लाइट बोर्ड करना। बोर्डिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। तो भैया सिक्योरिटी चेक इन के बाद जो आपके बोर्डिंग पास में गेट नंबर लिखा होता है ना, उस गेट पर जाओ और बोर्डिंग शुरू होने का वेट करो। अब यही वो टाइम होता है जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं एयरपोर्ट लॉन्च की सर्विस। जी हाँ, जो मैंने आपको बोला था ना। अब हमारे इस अगले स्टेप में आप बोर्ड करेंगे अपनी फ्लाइट। जी हाँ, बोर्डिंग पास में जो गेट नंबर लिखा है उसी गेट से आपको अपनी फ्लाइट बोर्ड करनी है और बोर्डिंग पास में जो बोर्डिंग टाइम लिखा है उसी समय आपकी फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू होती है। यदि आपके सिक्योरिटी चेक इन के बाद आपके फ्लाइट बोर्ड करने में टाइम है तो आप एंजॉय कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सर्विसेज, जिसमें आप विजिट कर सकते हैं वहाँ के ड्यूटी फ्री शॉप और वहाँ के फूड कोर्ट। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही आपको मिलेंगे एयरपोर्ट लॉजेस, जिसमें कई बार आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड में फ्री एयरपोर्ट लॉजेस का एक्सेस आपको मिलता है। ये एयरपोर्ट लॉजेस जो आपको प्रोवाइड करते हैं वेट करने के लिए बेटर काउचेस, अनलिमिटेड फूड और अनलिमिटेड हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। इन एयरपोर्ट लॉजेस को एक्सेस करने के लिए बस सिंपली आपको अपने बैंक से पता करना है कि आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड में क्या ये एयरपोर्ट लॉजेस का एक्सेस फ्री है या नहीं, और यदि नहीं है तो आप फ्री एक्सेस ऑफ एयरपोर्ट लॉजेस के कार्ड अपने बैंक से इशू करवा सकते हैं। अब बस एयरपोर्ट की ये सारी सर्विसेज का मजा लेने के बाद आप बोर्ड करेंगे अपनी फ्लाइट और पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन। तो गाइस पहुंच गए हैं जर्मनी म्यूनिख। अब यहाँ से हमारी जो फ्लाइट है हमें
चेंज करनी है पेरिस के लिए और हमारे पास सिर्फ 40 मिनट्स बचे हैं। आई थिंक आई कैन डू दैट। हो सकता है, मुश्किल नहीं होगा। लेट्स। तो क्योंकि हमारी पेरिस की फ्लाइट एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी जिसमें हमें म्यूनिक में अपना प्लेन बदलना था, तो हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन म्यूनिक जो कि जर्मनी की एक सिटी है, हम वहाँ पहुँच गए थे और हमारे पास अपनी सेकंड फ्लाइट पकड़ने के लिए टाइम था सिर्फ 1.5 घंटा। तो गाइस व्हाट हैपेंड, पहले मुझे लग रहा था कि हमारा जो इमिग्रेशन होगा ना, इमिग्रेशन आउट होता है वो पेरिस में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पेरिस में नहीं हुआ, वो हमारा जर्मनी में ही, म्यूनिक में ही हो गया इमिग्रेशन आउट और सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए गए हैं। यूरोप में एंट्री हम कर चुके हैं और अब बस अपनी फ्लाइट पकड़ के पेरिस जाना है। तो ये जो म्यूनिक से पेरिस की फ्लाइट है ना, अभी डोमेस्टिक फ्लाइट कंसिडर की जाएगी। लगेज मेरा मुझे पेरिस में मिलेगा। थक गया तुम्हारा भाई। तो गाइस जो जर्मनी के म्यूनिक के एयरपोर्ट पे जो हमारा डिपार्चर गेट है, गेट नंबर G26, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, बोर्डिंग अभी चालू हुई नहीं है, टाइम पे हम पहुँच गए हैं। तो भाई अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, अगर डायरेक्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर कनेक्टिंग है तो टाइम पे कनेक्टिंग फ्लाइट बोर्ड कर लेना। ये एक्चुअली बोर्डिंग का ही पार्ट है, तो इसमें कोई अगला स्टेप नहीं लेंगे हम, इसको हम सेम ही मानेंगे। टाइम पे आ गए हैं, बल्कि मैं 10 मिनट पहले ही पहुँच चुका हूँ, तो बोर्डिंग का भी कोई टेंशन नहीं है। अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। चलो देखते हैं कि थोड़ी ड्यूटी फ्री शॉप्स देख लेते हैं थोड़ा। म्यूनिक एयरपोर्ट में बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, ड्यूटी फ्री शॉप सबसे ज़्यादा है, लेकिन इतना सुंदर होने के बाद भी हमारी दिल्ली वाले या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी वाले एयरपोर्ट को बीट नहीं कर सकता। चलो भाई, मुझे लगता है हमारे बोर्डिंग का टाइम होने वाला है, तो गेट के पास ही रहते वरना कहीं फ्लाइट मिस हो जाए। तो बस हमने अपने टाइम पे बोर्ड करी अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट और चल दिए अपने पेरिस के सफर पे। और पेरिस भी हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे, जहां हमने लैंड किया था पेरिस के ओर्ली एयरपोर्ट। तो गाइस पहुंच गए फ्रांस के ओर्ली एयरपोर्ट, पेरिस में है ओर्ली एयरपोर्ट, वहाँ पहुंच गए हैं। बस अब अपना बैगेज लेना है और यहाँ से निकल के हॉस्टल में अपने वापस जाना है। और पीछे वीडियो गेम लगे, मन कर रहा है खेलने का, लेकिन बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए चलते हैं। तो अब आखिरी स्टेप जो है आपकी फ्लाइट बोर्ड करने का, वो ये होगा कि आपको अपना लगेज लेना है। जो आपने चेक इन किया था वो लगेज उठाना है। तो लगेज बेल्ट पे आपका लगेज आएगा, वो लगेज बेल्ट की इन्फॉर्मेशन पे लिखा होगा कौन सी फ्लाइट का लगेज इस पे आ रहा है, या फिर फ्लाइट से निकलते समय आप फ्लाइट अटेंडेंट से पूछ ले कि हमारा लगेज कौन सी बेल्ट पे आएगा। चलो हम भी वही करने चलते हैं, लेट्स गो। पेरिस के जो ओर्ली एयरपोर्ट है, मुझे लग रहा था ये छोटा मोटा एयरपोर्ट होगा क्योंकि दूसरा एयरपोर्ट है ना, तो लेकिन छोटा मोटा बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। इतने ही लोग हैं जितने पेरिस के मेन चार्ल्स द गाल एयरपोर्ट पे होते हैं। चलो अब ट्रेन का टाइम है, 13 यूरो लगेंगे ट्रेन में जाने के लिए, अगर हम ट्रेन से जाना चाहते हैं पेरिस। तो लेट्स गो। तो भाई एयरपोर्ट पे आए और हमने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर नहीं खाया पेरिस आते ही, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो लेट्स टेक वन बर्गर ऑफ मैकडॉनल्ड्स। तो मैकडॉनल्ड्स में खा के हम निकल पड़े ओर्ली एयरपोर्ट से पेरिस की तरफ। ये है पेरिस का मैप और ओर्ली एयरपोर्ट पेरिस के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। तो ओर्ली एयरपोर्ट से पेरिस सिटी पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले वहां से लेनी पड़ती है एयरपोर्ट शटल, जिसका नाम है ओर्लीवल, जो आपको ओर्ली एयरपोर्ट से एंटोनी स्टेशन तक पहुंचाएगी। फिर वहां से आप पेरिस मेट्रो लेके पहुंचेंगे पेरिस सिटी, और जहां हमें पेरिस सिटी में जाना था उस स्टेशन का नाम था गार दे नॉर्ड। तो बस हमने अपनी मेट्रो की टिकट ली और चल दिए ओर्ली एयरपोर्ट की शटल लेने। अपनी टिकट लेके हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ओर्ली एयरपोर्ट से हम जो पेरिस जाने वाले हैं वो हम लेके जाने वाले हैं ओर्लीवल की, जो ओर्लीवल मेट्रो का नाम है, मेट्रो नहीं है, शटल प्लस मेट्रो मिलाकर जो सर्विस है उसका नाम है ओर्लीवल। ओर्लीवल को लेके ये वो जगह है, प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे ओर्लीवल मिलेगी, एंटोनी प्लेटफॉर्म पर जाके जहाँ से मुझे चेंज करके वहाँ की पेरिस की मेट्रो लेनी है। फिर मैं पहुँच जाऊँगा गार दे नॉर्ड, वो स्टेशन है जिसके पास ही मेरा हॉस्टल है। तो वो मेन सिटी का स्टेशन है, उसी के पास मैंने हॉस्टल लिया है, तो वहीं से सारी सिटी बहुत पास पड़ती है। ओर्ली एयरपोर्ट से पेरिस जाने की टिकट जो आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 12.5 यूरो की। इसको आपको एडवांस में बुक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर आके एयरपोर्ट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप ओर्ली एयरपोर्ट से पेरिस आ रहे हैं तो शायद हमारी ट्रेन आ गई है, ट्रेन नहीं है शटल है, तो शटल में चलते हैं हम अपने और आगे बढ़ते हैं।
गाइस पीछे से हमने अपनी जो शटल है उससे चेकआउट कर दिया है और आगे हम बढ़ रहे हैं उस मेट्रो की तरफ जो हमें पेरिस तक ले जाएगी। चार्ल्स डी गॉल इनका वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूसरा मैं बात कर रहा था। और हमें जो जाना है, हमें जाना है गार्दे नॉर्ड में। तो एंटोनी से गार्दे नॉर्ड का जो सफ़र है वो होगा तकरीबन आधे घंटे का और इसमें ये सारे स्टेशन पड़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये रहा स्टेशन। ये गार्दे नॉर्ड, हमें इस पे जाना है और हम हैं अभी यहाँ पे। ये पूरा हमारा मैप है। RER-B में जाना है हमें। चलो तो चलो भाई अपनी अगली मेट्रो लेते हैं गार्दे नॉर्ड की तरफ। लेट्स गो। तो भाइयों पहुंच गए अपने स्टेशन। इस स्टेशन का नाम है गार्दे नॉर्ड और यहीं से बाहर निकलते ही थोड़ी सी दूर पे ही है मेरा हॉस्टल। चलो लेट्स गो। भाई देखो एक बात तो है, दिल्ली हो या पेरिस, यहाँ भी लोग ऐसे ही भागा दौड़ी में लगे रहते हैं जैसे दिल्ली में भगते भगते रहते हैं ना। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल देखो भैया ये जो गार्दे नॉर्ड स्टेशन है ना, यहाँ का एक बहुत ही बड़ा स्टेशन है। इसमें क्या है कि आपको फ्रांस के अंदर अलग अलग स्टेट जाने के लिए जो ट्रेन है ना, इंटर स्टेट टर्मिनल जो होता है ट्रेनों का, ये वो भी है। बहुत ही बड़ा स्टेशन है, इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक नॉर्मल मेट्रो स्टेशन तो बिल्कुल नहीं है। ये बात तो पक्की है। तो गाइस फाइनली एक बहुत ही लंबा सफर करने के बाद हम पहुंच गए हैं पेरिस। और पेरिस में पहुंच गए हैं हम अपने हॉस्टल जहां पे हमारा रूम बुक है। मेरे पीछे आप देखते हो ये सेंट क्रिस्टोफर्स इन है जिसमें मैंने अपना बेड बुक कर रखा है और यहीं पर हम 6 दिन रहने वाले हैं। और अब फटाफट मैं क्या करता हूँ कि अंदर जाके अपना बेड लेता हूँ। वैसे तो 2 बजे तक बेड मिलना था लेकिन ट्राई करता हूँ कि अभी मिल जाए। और बेड लेने के बाद थोड़ा फ्रेश होकर कपड़े बदल के घूमने निकलते हैं हम पेरिस। और आज जो हमने 23 जुलाई को मैं यहाँ पर आया हूँ, 23 जुलाई को जो हमने यहाँ पे तय किया है कि हम ये सारी जगह घूमेंगे, वो सारी जगह घूमने का ट्राई करते हैं। देखते हैं कितनी जगह कवर हो पाती है कितनी नहीं। तो हमारी अगली वीडियो होगी पेरिस दर्शन की पहली वीडियो, जिससे हम शुरू करेंगे पेरिस घूमना। और ऐसी ही 6 लगातार वीडियोस आएंगी जिसमें पूरा पेरिस कवर होगा। तो देखते हैं अगली वीडियो यानी कि हमारा डे 1 इन पेरिस कैसा गया। तो इस तरीके से पहुंचे हम पेरिस और ये था हमारी फ्लाइट बोर्ड करने का पूरा प्रोसेस। अब अपने हॉस्टल सेंट क्रिस्टोफर्स हॉस्टल में चेक इन करके हम तैयार होकर निकल पड़ेंगे पेरिस घूमने के लिए। तो हमारी अगली वीडियो जिसमें हमने पेरिस का पहला दिन स्पेंड किया और कवर करी 12 से ज्यादा टॉप अट्रैक्शंस ऑफ पेरिस, वो जरूर देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। फ्रांस की पूरी व्लॉग सीरीज जरूर देखें जिसके साथ हमारी टॉप प्लेसेस टू विजिट इन फ्रांस और टॉप प्लेसेस टू ईट इन फ्रांस की वीडियो भी जरूर देखें। और साथ ही साथ हमने फ्रांस की ट्रैवल गाइड भी बना रखी है जिसमें हमने फ्रांस जाने की फ्लाइट, होटल्स और आइटिनरी कैसी होनी चाहिए ये डिस्कस कर रखा है। तो ये चारों वीडियोस का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके वो जरूर देखें। और इस वीडियो के लिए हमारे कमेंट्स का सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि हमने फ्लाइट बोर्ड करने का कोई स्टेप मिस कर दिया है या फिर गलती से कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी है तो हमारे कमेंट्स में उसे जरूर ठीक कर दें ताकि वो बाकी व्यूअर्स की हेल्प कर सके। तो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ।